डिम्पी से जान लेते हैं आज का टुडे स्ट्रेट। बताइए डिम्पी। मुंजाल ऑटो पे आप नज़र रखें, 106 का टारगेट है और 95 का इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। असल में ये भी हीरो मोटर ग्रुप की ही कंपनी है, हीरो ग्रुप की एक्चुअली कंपनी है ये। और कल जब खबर आई थी तो दो हिस्सों में बाजार बट गया था, एक तो टिपिकली ऑटो कंपनी और दूसरा एंसिलरी कंपनीज़ के बीच में। एंसिलरी कंपनीज़ के अंदर हमने देखा थोड़ा बहुत मोमेंटम था, वो शायद टेक्नोलॉजी चेंज को जो स्पेंडिंग होगा उससे कनेक्ट कर रहे थे। BS3 व्हीकल्स पर जो रोक लगाई है, बताया ये जा रहा है कि शायद इसको भी फ़ायदा होगा। R&D पे इस पर ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इस पर खर्च करेगा। शेयर में लॉन्ग टर्म चार्ट्स मजबूत दिख रहे हैं। औसत डिलीवरी वॉल्यूम करीब 65% का है, तो इससे गुड साइन। कंपनी के मुकाबले जिसकी जो अलग वैल्यूएशन है अपने पीएस के मुकाबले थोड़ी बेहतर है और इंडस्ट्री का पीआर भी ठीक है, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। मुंजाल ऑटो है, 106 का टारगेट है, 95 का स्टॉप लॉस है, इस पर आप नज़र रख सकते हैं। जी, तो मुंजाल ऑटो ये आज का टुडे ट्रेड है। 106 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हीरो ग्रुप की कंपनी है और पूरे ही हीरो ग्रुप के स्टॉक्स पर वैसे भी आज आपको नज़र रखनी है, क्योंकि BS3 पर जो वर्डिक्ट आया कल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद एक डेंट हमने जरूर देखा हीरो मोटोकॉर्प में, लेकिन जो तमाम ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनको फायदा पहुंचेगा। हीरो ग्रुप की जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज उनको इसलिए फायदा पहुंचेगा क्योंकि अब कंपनी क्योंकि नए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो ऐसे में अपने ग्रुप कंपनीज को ही ज्यादा ऑर्डर्स आने की प्रोबेबिलिटी जाहिर रहेगी। पहले तो हीरो मोटो का जो स्टेटमेंट आया इस वर्डिक्ट पर वो सुन लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको बता दें, कोर्ट के फैसले का स्वागत किया हीरो मोटोकॉर्प ने, और हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य पर प्रदूषण के असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं। और हीरो मोटोकॉर्प का ये भी कहना है कि वो BS3 से BS4 की ओर जाने की तैयारी पहले से ही कर ली है उन्होंने, और कंपनी अब 1 महीने में BS4 गाड़ियों का प्रोडक्शन ही कर रही है। कंपनी ने अपनी BS3 इन्वेंट्री पिछले महीने से काफी कम कर ली है, तो अब कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो BS4 कंप्लायंस के साथ ही हो रही है, और जो पहली इन्वेंट्री है उसको कम करने की उन्होंने यहाँ पर बात की है। लेकिन एक इम्पैक्ट, क्योंकि कल हमने देखा था 3% गिरकर ये स्टॉक बंद हुआ था, इसलिए कमेंट ले लेते हैं विवेक का। विवेक, कल जो ये वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हमने सेंटिमेंट्स तो पूरे ही ऑटो स्पेस में नेगेटिव होते हुए देखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिट हुआ था वो था हीरो मोटोकॉर्प, और ये वाजिब है भी क्योंकि जो इन्वेंट्री है हीरो मोटोकॉर्प की वो करीब 3 लाख यूनिट के आसपास है। 1600 करोड़ तक के नुकसान हो सकता है, ऐसी संभावना भी जाहिर की जा रही है। आपकी राय क्या है? देखिए, ओवरऑल शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो ट्रेंड वीक है। हीरो मोटोकॉर्प में कल 3290 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, फिर 100 रुपए का इमीडिएट क्रैश देखने को मिला। मुझे लगता है आज भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। ऊपर में 3260 से लेकर 3250 का लेवल मिलता है तो वहां पे सेल करना चाहिए। नीचे में 3200 के लेवल्स फिर से देखे जा सकते हैं। चलिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई खबर आती है तो आपको आपके फायदा भी उसमें छुपा होता है, और जी बिजनेस का तो टैग ही यही है, आपका फायदा। तो ये फायदा क्या है, सुमित हमको बता रहे हैं। सुमित, ऐसा तो पहले से ही बताया जा रहा था कि हो सकता है गाड़ियां शायद सस्ती हो जाए, एक्सपोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है। ये सस्ते वाला फायदा आम ग्राहकों को कैसे दे रही है कंपनियां? ये इसी बेसिक जो BS3 नॉर्म्स है उसी से ही। देखिए डिम्पी, हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से ही रादर इसकी शुरुआत हुई है, और धीरे धीरे जो गाड़ियों के जो 2 व्हीलर कंपनीज है वो पूरे में स्प्रेड हो गया है। दरअसल BS3 की इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा ही कंपनी ने जो डिस्काउंट है वो देने शुरू कर दिए हैं, और पिछले 9 से 10 दिनों से जब उन्हें इस चीज़ की आहट हो गई थी कि शायद ऐसा हो सकता है, तब से उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को वाइप आउट करना शुरू किया था डिस्काउंट्स के थ्रू। करीब 15 से 20% गाड़ियों में डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में, यानी कि 30 और 31 तक ये जो डिस्काउंट है ये 15-20% से बढ़ के सीधे 25% से 30% तक भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो डिस्काउंट का जो ट्रेंड है वो शुरू 10 दिन पहले हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ये बढ़कर 30% तक भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और अलग अलग सेगमेंट में, क्योंकि शुरुआत जो सबसे ज्यादा जिनके पास इन्वेंट्री है उन्हीं के पास सबसे बड़ा डिस्काउंट है, यानी हीरो और होंडा, इन दोनों का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। 7500 ये स्कूटर लेवल पे, यानी कि एक्टिवा लेवल पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। मिड सेगमेंट बाइक पर, जो कि स्प्लेंडर जैसी बाइक है, उन पे करीब 4000 से 5000 रुपए तक का डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसके अलावा 1 लाख से महंगी जो बाइक्स हैं उन पे 15000 से 20000 रुपए तक का डिस्काउंट आ रहा है। तो डिस्काउंट अलग अलग स्प्रेड कर रहा है, इसका फायदा जरूर उठाया जा सकता है। अच्छा सुमित, ये जो डिस्काउंट आ गए सिर्फ 48 घंटे के लिए होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से तो ये गाड़ियां नहीं उतरेंगी, रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा?
डिम्पी देखिए 9 दिन से चल रहा है तो कंपनियों का बयान अभी आपने पढ़ा भी कि इन्वेंट्री ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, तो जो बची हुई इन्वेंट्री उसी के ऊपर डिस्काउंट है। ये मान सकते हैं अगले 48 दिनों के अगले 48 घंटों के लिए जो डिस्काउंट है ये और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन हाँ डिस्काउंट प्रिवेलिंग है। हो सकता है नई गाड़ियों पर भी स्प्रेड हो, लेकिन मेजरली पुरानी गाड़ियों पर ही दिया जा रहा है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, नवरात्रि भी चल रहे हैं और नवरात्रों में शुभ भी माना जाता है, तो नवरात्रि का डिस्काउंट भी होगा ये, तो इसीलिए शायद कंपनियों ने इसको इजीली पिकअप करवा लिया, उन्होंने डिस्काउंट भी दिया, अच्छे डिस्काउंट नवरात्रि के नाम से शुरुआत की और धीरे धीरे करके अपनी BS3 इन्वेंट्री भी खाली कर रहे हैं। तो कंपनियों के लिए भी एक बेनिफिट है और कस्टमर के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है। सुमित, आप भी तो एक बाइक लेने जा रहे थे, आपने भी तैयारी कर ली है क्या इस डिस्काउंट की? एक एक्टिवा की जरूर तैयारी थी डिम्पी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय उसके लिए लगेगा, उसके लिए बाद में वेट करना पड़ेगा। आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा 48 घंटे के बाद? नहीं, इस डिस्काउंट की मैं जरूर जो बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा। अच्छा, BS4 भी जाना चाहते हैं? जी, BS4 ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अच्छी बात है। ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, लेकिन और कंज्यूमर्स आई एम श्योर जरूर फायदा उठा रहे होंगे इसका, और अगले 48 घंटे जो ये ऑफर रहेगा वो डेफिनेटली, और वैसे भी इन्वेंट्री कंपनी ने काफी कम कर भी ली है। 102 रुपए गिरकर कल ये बंद हुआ था, लेकिन विवेक महाजन भी मौजूद हैं, उनसे एक क्विक कमेंट ले लेते हैं इस पर। मिस्टर महाजन, ये कल का डिप क्या यूज करना चाहिए हीरो मोटोकॉर्प को खरीदने के लिए? Actually, I got a different view. Hero MotoCorp continues to be my top sell. We believe the company is not going anywhere. अगर आप लास्ट 5 साल के इसके सेल देखें, so they are stagnant between 60 lakh to 65 lakh units sold per annum. The competition in the local market is increasing multifold with a lot of foreign players, whether it is Honda, Yamaha or Suzuki. Yamaha, Suzuki may be small today, but they are fledgling their muscles and eating into their market share. हमें लगता है कि the company will continue to struggle. The biggest problem with the company is they don't have strong R&D. They are not in a position to launch products at the pace which is required by the marketplace, and as a result, we believe the company will continue to struggle. There are better players than Hero MotoCorp. Our focused buy in auto remains Maruti and Eicher Motor. Hero MotoCorp continues to be our top sell. चलिए, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और अभी देख लेते हैं कि आपको ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स इस समय क्या कह रही हैं, किस चीज़ पे आगाह आपको कर रही हैं। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए, बताएं संदीप। शुक्र डिम्पी। देखिए, ऑटो की बात चली, सबसे पहली रिपोर्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ऑटो सेक्टर पे आई है। हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड, ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। उनका कहना है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था BS3 गाड़ियों पर रोक 1 अप्रैल से जो लगाई उन्होंने बिक्री पर, उससे 2 व्हीलर और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल स्पेस की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा, और उसमें भी हीरो मोटो और अशोक लेलैंड, ये 2 ऐसी कंपनी जिन पर सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होगा। हीरो मोटो की जहाँ तक बात है तो इनके रेवेन्यूज का करीब 5 से 6% के आसपास का डेंट देखने को मिलेगा, और अशोक लेलैंड के ऊपर 6 से 8% के आसपास का डेंट रेवेन्यू साइड पर देखने को मिलेगा इस फैसले के चलते। तो ये 2 स्टॉक्स है जिसके ऊपर वो अंडरवेट रेटिंग रख के चल रहे हैं। दूसरा कॉल है वोल्टास के ऊपर, सिटी की ओर से बाय रेटिंग बरकरार रखी उन्होंने। 429 रुपये का टारगेट प्राइस है। उनका कहना है कि एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और दूसरी ओर जिस तरह से एसी सेगमेंट में पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, उसका फायदा इस कंपनी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वैसे तो ये कंपनी एसी सेगमेंट में मार्केट लीडर है, उसके साथ साथ जिस तरह का कैश जनरेट करती है वो भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ अब जो एयर कूलर्स हैं उसके उस सेगमेंट में भी कंपनी उतर रही है, तो वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है, सिटी मानता है। सेंट्रम की एक रिपोर्ट आई है कर्नाटका बैंक के ऊपर, उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। 170 रुपये का टारगेट प्राइस। उनका कहना है कि कारोबार में लगातार सुधार हो रहा है और उससे जो ROE है वो FY19 के एंड तक बढ़कर करीब 14.5% हो जाएगी, जो कि FY9 के बाद देखें तो सबसे बेहतरीन ROE होगी। और वैसे भी उनका कहना है कि जिस तरह से कारोबार में सुधार हो रहा है तो हाई P मल्टीपल वाले जो बैंक्स है उस रेंज में ये बैंक पहुंचता जा रहा है, तो री रेटिंग की संभावना उनको यहाँ से नजर आती है, जिस वजह से 170 रुपये के टारगेट प्राइस उन्होंने दिए हैं। अगला कॉल भी एक बैंक के ऊपर है, कोटक बैंक पर रिपोर्ट आई है। सिटी की ओर से उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 930 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। उनका कहना है कि कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट ने कहा कि 18 महीने में कस्टमर बेस को 2 गुना करेंगे, वो एक पॉजिटिव है। उसके साथ साथ मोबाइल ऐप पे सभी जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने की योजना है, और उसके साथ साथ आज की जो बैठक है उसके ऊपर अब पूरी तरह से जो फोकस है वो फंड रेजिंग के ऊपर होगा। तो ये कहीं ना कहीं सारे पॉजिटिव है, जिस वजह से सिटी बाय कॉल मेंटेन कर रहा है। आखिरी कॉल है नवनीत एजुकेशन के ऊपर, मोतीलाल की ओर से बाय रेटिंग के साथ उन्होंने कवरेज इनिशिएट करी है। 210 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। उनका मानना है कि कारोबार में ग्रोथ के लिए मल्टीपल ट्रिगर्स उनको नजर आते हैं, और जितने भी ट्रिगर्स हैं जो ग्रोथ के लिए आने वाले हैं उसको पूरी तरह से बनाने के लिए कंपनी तैयार नजर आती है, जिस वजह से उन्होंने 210 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट करी है।